फाइनल 25 जनवरी है, 25 जनवरी है, और 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। क्योंकि कल संडे होने के कारण अपना स्कूल बंद रहेगा, तो आज जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे निबंध में पार्टिसिपेट किया है, इसके साथ पोस्टर भी बनाए, अभी अपने वॉल ऑफ डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र की दीवार थी उसको भी थोड़ा उस पर भी चित्र वगैरह बनाए। तो हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसकी सबसे पहली जो शुरुआत हुई थी वो सन 2011 में हुई थी। इसको क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इस दिन भारतीय निर्वाचन आयोग जो है उसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 25 जनवरी 1950 को। तो हर 25 जनवरी को 2011 से किसके रूप में मनाने की घोषणा की थी? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो इसके बारे में मैं और भी ज़्यादा जानकारी देने के लिए मेरे स्टाफ साथी लाभचंद जी और जो सुहेल जी सर है उन दोनों को बुलाऊंगा। ये अभी आप लोगों ने देखा होगा SIR अभी चल रहा है, तो उनके बारे में दोनों अच्छे से आप लोगों को जानकारी दे पाएंगे। तो पहले मैं सुहेल जी को बुलाना चाहूँगा। SIR का नाम सुना सभी ने? SIR की फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। विशेष, स्पेशल विशेष मतलब हर साल होता है, ये सिंपल। लेकिन इसमें होता क्या है? SIR के अंदर वोटिंग लिस्ट का वेरिफिकेशन है। मान लो जैसे आप में से कोई 18+ नहीं है, आपके पेरेंट्स जो है वो वोट देते हैं कि वो यहीं रहते हैं, अभी वो लिवे जिंदा है, बस इसका वेरिफिकेशन है। जैसे सर ने बताया कि आप अपना जो नाम है वो BLO के थ्रू जुड़वा सकते हो, या आप वोटर हेल्पलाइन ऐप आता है, ठीक है ना, वोटर हेल्पलाइन ऐप के थ्रू आप खुद भी जोड़ सकते हो। आपके घर वालों का जो 18 ईयर का हो चुका है या होने वाला है, 17 के बाद आप अपना नाम खुद भी जोड़ सकते हो वोटर हेल्पलाइन ऐप के थ्रू, ठीक है ना। ऑनलाइन आप उस पर रजिस्टर करके अपना खुद का नाम जोड़ सकते हो। और इसी के साथ मैं मेरे स्टाफ साथी लाभचंद जी को भी बुलाना चाहूँगा कि ये हम डेमोक्रेसी को कैसे मजबूत बनाएं और किस तरीके से एक अच्छा चुनाव संपन्न करवाया जाए, किस किस तरीके की हमारे को किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, तो इसके बारे में जानकारी देने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा हमारे स्टाफ साथी लाभचंद जी को। सोहेल जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, सारी जानकारी उन्होंने दे दी। इसके अलावा मैं आपको क्या बताऊं, आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है कि जो भी चुनाव में ऐसी बातें चलती हैं जैसे कि पैसे वाली या ड्रिंक वाली, तो आप इनका ध्यान रखें। अपने घर वालों को समझाएं कि पूरी ईमानदारी से सब वोटिंग करें वोटिंग के टाइम पे, और कोई भी किसी की बहकावे में नहीं आए, ठीक है। बाकी सर ने सारी बातें आपको बताई दी है, इनको आप ध्यान रखें और घर वालों को भी अपने घर पे बताएं, ठीक है। एक बात ये है कि वोट देना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। इसका मतलब ये है कि हमें वोट देना जरूरी है। एक बार वोट दे देना, 5 साल तक वही गवर्नमेंट रहेगी। अगर हम वोट नहीं देते तो हम हमारी जिम्मेदारी निभा नहीं रहे। इसका मतलब वोट देना हमारी जिम्मेदारी है, लोकतांत्रिक जिम्मेदारी। अगर हम वोट नहीं देते इसका मतलब हम देश के लिए कुछ नहीं करते। एक वोट देना ही हमारा हाथ में, तो वोट तो हमें देना है। आप जब 18 साल के हो, एक भी टाइम ऐसा नहीं होगा आप वोट नहीं दो। अपने पेरेंट्स को, अपने घर में जितने भी है, उन सबको जब भी इलेक्शन हो तो उनको वोट देने के लिए प्रोत्साहित करो। तो वोट देना हमारी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है। तो आप लोगों को भी बहुत अच्छी जानकारी दी। जब हम अपने आसपास के जो कंट्रीज हैं उनको देखते हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, तो इन सब में डिक्टेटरशिप या जो सेना का शासन है ना वो लगा हुआ है। किसी न किसी कंट्री में डिक्टेटरशिप आपको देखने को मिलेगी, ज्यादातर कंट्री में। लेकिन अभी हमारे देश में ऐसा कभी एक बार, हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, उसके बाद कभी भी यहाँ पर ऐसी कोई डिक्टेटरशिप वाली चीज देखने को नहीं मिली है। और ये हमारा जो देश है ना बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, बहुत ज्यादा डाइवर्स है, फिर भी हमारा जो लोकतंत्र है इतना मजबूत है। और इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने का जो सबसे मेन काम किया है वो यहाँ के लोगों ने किया है, यहाँ की जनता ने किया है।
और मैं आगे भी आपसे आशा करूंगा कि आप और भी अवेयर हो, अपने जो वोटिंग राइट्स है उसके बारे में जाने, किसी के बहकावे में आके वोट ना करें। साथ ही साथ क्योंकि आपका जो आज आप चुनोगे वही कल आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो आपका फ्यूचर किसे डिसाइड करने दोगे आप, वो आपके हाथ में है। तो अच्छी तरीके से वोटिंग करें, अपने घर वालों को भी समझाएं कि अपनी जात पात धर्म को देखकर नहीं, जो एक अच्छा लीडर हो अपने लिए काम करे, उसको क्या करना है, अपने को इलेक्ट करना है। तो आगे में एक और कार्यक्रम हमारा प्रस्तावित है, राजा राम जी सर को बुलाना चाहूंगा और पशुपालन डिपार्टमेंट से संबंधित वो आपको जानकारी इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम, जो कि मतदाताओं को जागरूक होना चाहिए। जैसे कि अशोक जी ने बताया अभी, आपको किसी के बहकावे में वोट नहीं करना चाहिए और अपना जो वोट का अधिकार है वो अपना स्वयं का अधिकार है और उसको जानने का अधिकार दूसरों को नहीं है। जैसा कि गांव में अपन देखते हैं तो उनका पहले से पता चल जाता है कि वह कौन किसको वोट करेगा इस बार के लिए। तो उससे क्या है, आपसी भाईचारा, सांप्रदायिकता, उससे काफी ज्यादा सामाजिक नुकसान होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतदाता शिक्षा अपन को ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा इसमें दो और चीजें होती हैं। एक तो सूचित, ताकि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन हो, आपको सूचना हो कि कब वोट होंगे, ठीक है। और एक होता है सूची सरगम वाला, ठीक है ना, दोनों अलग अलग है। तो उसका मतलब है कि जो भी चुनाव है वो निष्पक्ष होना चाहिए, ठीक है, सिस्टमैटिक होना चाहिए और बिना किसी भेदभाव होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो लगभग बात हुई पूरी, ये तो आपको समझ में आ गया। भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर हम धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचकों में अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद।